नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। कोडीन कफ सिरप मामले में लगातार धरपकड़ चल रही है। एटीएस, एसटीएफ और एसआईटी लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कोडीन कफ सिरप मामले में बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। कौन है वो शख्स, किसकी गिरफ्तारी हुई है, इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार नजर बनाए हुए हैं। यूपी के डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद और जो उत्तर प्रदेश की आईएएस अधिकारी हैं रोशन जैकब, इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया है कहां कहां कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितनी छापेमारी चल रही है। लिहाजा अब इस मामले में, कोडीन कफ सिरप मामले में ईडी की एंट्री के बाद अब जो तमाम जो अपराधी हैं, जो इस मामले में लिप्त हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है, अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। यानी एसटीएफ के बर्खास्त जो सिपाही हैं आलोक सिंह, उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इस आलीशान कोठी की तस्वीर आप देखिए। इस आलीशान कोठी में पिछले 15 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसमें जो कि ईडी की जो तमाम जो अधिकारी हैं उनकी छापेमारी चल रही है। उनके बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो खंगाली जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनके भी अधिकारियों के साथ मौजूद है और आवाजवाही लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। कौन उनके घर में आ रहा है, कौन है, किसकी गाड़ियां खड़ी हैं, 9777 की जो गाड़ी थी वो किसके नाम थी, किसकी सीरीज की थी, बकायदा ये लगातार पूछताछ हो रही है। 15 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। उत्तर प्रदेश समेत 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। अहमदाबाद में चल रही है और इसके साथ ही झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। बनारस में छापेमारी चल रही है, उसके साथ सहारनपुर में छापेमारी चल रही है, जौनपुर में भी छापेमारी चल रही है। और यह भी बात सामने आई थी कि जो बाहुबली सांसद हैं, एक बड़ा नाम है जौनपुर का धनंजय सिंह, ये उसके करीबी थे। तो जाहिर है देखिए, करीबी होना और किसी के व्यक्तिगत रिश्ते होना यह एक अलग चीज है, लेकिन अभी तक यह आरोप सिद्ध नहीं हो पाया क्या इसमें धनंजय सिंह इन्वॉल्व है, क्या ये धनंजय सिंह के इशारे पर हो रहा था। हालांकि ये सब अभी सबूत पुलिस को हाथ नहीं लगे हैं और लिहाजा धनंजय सिंह ने भी मीडिया के सामने आकर के पहला स्टेटमेंट दिया है कि मेरे व्यक्तिगत रिश्ते आलोक सिंह से हैं। आलोक सिंह के भाई जो बड़े भाई हैं वो सब इंस्पेक्टर है, उनके परिवार से हमारा रिश्ता है। रिश्ता एक अलग चीज हो गया, वो आगे भी रहेगा और ये उनके व्यक्तिगत व्यवहार है। सबसे बड़ी बात यह है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर के धनंजय सिंह की फोटो लगाकर बगैर नाम लिखे गंभीर आरोप लगाया है कि एक बाहुबली 9777 गाड़ी, और उन्होंने इस बात का भी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था किसके इशारे पर यह चल रहा। लेकिन इन सभी अखिलेश यादव के बयानों का, अखिलेश यादव के जो आरोप लगे थे संसद भवन में, धर्मेंद्र यादव जो कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से वो सांसद हैं, उन्होंने भी संसद भवन में बड़ा गंभीर आरोप लगाया था। इन सभी मामलों पर धनंजय सिंह ने खुलकर मीडिया के सामने कहा कि जितने भी मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं वो सभी गलत है, एक नंबर के झूठे नेता हैं। उन्होंने ये आरोप धनंजय सिंह ने समाजवादी पार्टी पर लगाया है और यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकार चलाई, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, पढ़े लिखे नेता हैं, उनको ये बयान शोभा नहीं देता है। और यह भी कहा था एक निजी चैनल के इंटरव्यू में धनंजय ने कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो मैं उनको चिट्ठी लिखूंगा, मुकदमा कराऊंगा और उनसे माफी भी मंगवाऊंगा। ये धनंजय सिंह का बड़ा स्टेटमेंट था और जाहिर है कि अभी तक आरोप तो सिद्ध नहीं हो पाया। अब जाहिर है कोई हमारे साथ फोटो खिंचाएगा तो क्या वो अपराधी बन जाएगा? नहीं। अब लेकिन धनंजय सिंह ने इस बात को भी कहा कि जो आलोक सिंह है वो ठीक है, उनसे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे जो बात उन्होंने मीडिया के सामने खुल के कही कि जो शुभम जायसवाल है और रमेश सिंह टांडा ने उनको एक भाई जो उनको सहयोगी हैं, जो एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही हैं आलोक सिंह, उनको बताया था कि हम एक मिलकर कंपनी चलाते हैं, एक उत्तर प्रदेश में आपको 1.5 लाख रुपए का मंथली फायदा होगा। लेकिन धनंजय और आलोक सिंह को यह भनक तक नहीं लगी कि ये लोग कोडीन कफ सिरप का प्रयोग कर रहे हैं, इतना बड़ा सिंडिकेट चला रहे हैं। जब ये जानकारी आलोक सिंह और धनंजय सिंह के जानकारी में आई, वो हैरान हो गए, कौन है जो मेरा नाम लेकर के और मेरे संबंधों को खराब कर रहा है। तो जाहिर है पूछताछ हो रही है। 55 घंटे की रिमांड आलोक सिंह और अमित सिंह टांडा की ली गई है। एसटीएफ मुख्यालय पे लगातार पूछताछ चल रही है। अभी भी यह माना जा रहा है कि ईडी के बहुत सारे जो सबूत हैं वो शायद कुछ हाथ लगे हैं। तो ये जो मामला है अमित सिंह टांडा और शुभम जायसवाल जो फरार है, उसने आलोक सिंह और इसके सिंडिकेट का
फंसाया है, ये बात सामने आ रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि कार्रवाई में भी वक्त है, क्योंकि एसआईटी का भी गठन हो चुका है, एसआईटी भी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। यही वजह है कि आखिर कौन है जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। इस पूरे मामले पर गहनता से जांच की जा रही है, ईडी की छापेमारी चल रही है, जगह जगह ताबड़तोड़ जो ईडी के जो अधिकारी हैं वो छापेमारी कर रहे हैं, और खबर आ रही है कि बहुत कड़े इनपुट हाथ लगे हैं। किसके अकाउंट में कितना पैसा गया है, किसके अकाउंट में पैसा आया है, किस कंपनी से आया, कहां से ये कोडीन कप सिरप बन रही थी, क्योंकि ये बहुत ही बैन है ये कप सिरप, और कहां से इसका धंधा चल रहा था, किसने फर्म बनाया, किसके कहने पर सिंडिकेट चलाया गया, इस पूरे मामले की गहनता से जांच हो रही है। और जाहिर है धनंजय सिंह ने खुल के स्टेटमेंट दिया है कि अभी आप इंतजार करिए, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।